जैसे कोई व्यक्ति नदी के पानी के बहते प्रवाह में डूब रहा हो और उस व्यक्ति को बचना है, वह कोशिश करे कि मैं पानी को रोक दूं, पानी को रोक दूं, पानी को रोक दूं। पानी को रोकने से पानी रुकने वाला नहीं है, क्योंकि वो तो बहता ही आ रहा है। कितने ही गांव के पास से वो गुजरता हुआ पानी कहीं नहीं रुका, तो यहां क्या रुकेगा? वो आगे बहने ही वाला है। आधा पागल होगा वह भी ये काम नहीं करेगा कि नदी में डूब रहा हो तो पानी को रोकने की कोशिश करे। वह यही करेगा कि पानी से मैं बाहर निकल जाऊं, तभी मैं बच सकता हूं, पानी को रोका नहीं जा सकता। तो ये जो निरंतर विकल्प का प्रवाह है, उस विकल्प के प्रवाह को, खाने का विकल्प, जाने का विकल्प, बोलने का विकल्प, चलने का विकल्प, उस विकल्प को रोकना नहीं है। उस विकल्प को रोकना नहीं है। रोकने का कार्य किया तो उस आधे पागल से भी नीचा काम किया तो पूरे पागल में आ जाएंगे। कि रोकना नहीं है उस विकल्प को। उस व्यक्ति ने पानी को रोका नहीं, तो क्या करना है कि वो व्यक्ति पानी में से बाहर निकलकर किनारे पर आ गया। तो क्या करना है कि विकल्प से बाहर निकल जाए, विकल्प से बाहर निकल करके चैतन्य में स्थिर हो जाए। ये भी नहीं करना है, क्योंकि विकल्प से बाहर तो मैं तब निकलूं जब विकल्प में डूब रहा हूं। मैं बाहर ही हूं, विकल्प बह रहा है वहां मैं नहीं हूं। चैतन्य तत्व, मैं चैतन्य तत्व, विकल्प जहां बह रहे हैं वहां तो हूं ही नहीं। विकल्प जहां बह रहे हैं वहां तो जड़ ही है, जड़ता ही है, वो जड़ का परिणमन है। और यहाँ चैतन्य, विकल्प जहां है वहां है ही नहीं, मैं बहुत दूर हूं। तो क्या करना है? बस इतना बोध हो जाए, ये बोध हो जाए, ये ज्ञान हो जाए, ये अनुभव हो जाए कि बस मैं विकल्प से बाहर निराला न्यारा तत्व हूं। ये मानना है, विकल्प से दूर जाना भी नहीं है। पहली बात, विकल्प को रोकना नहीं है। दूसरी बात, विकल्प से दूर जाना नहीं है। विकल्प से दूर ही हूं ऐसा मानना, इसी का नाम सम्यक दर्शन है। इसी का नाम सम्यक दर्शन है। और वही चैतन्य तत्व। और इसलिए जैसे सिद्ध भगवान में विकल्प नहीं है, सिद्ध परमात्मा में विकल्प नहीं है, ऐसे ही जब सभी जीवों को विकल्प से भिन्न देखते हैं तब सभी जीव सिद्ध परमात्मा दिखाई देते हैं। इसलिए मैंने सिद्ध को नहीं देखा। मैं नहीं जानता कि सिद्ध भगवान सिद्धशिला पर, अनंत सिद्ध भगवान वहां पर सिद्धशिला पर विराजमान है। वो बोलना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कुल परंपरा से हमें सिखाया गया, इसलिए बहुत मीठा लगता है। नमो सिद्धाणम बोलने में भाव आता है, क्योंकि वो कुल परंपरा का रस पुष्ट होता है। कुछ देखा नहीं है सिद्ध क्या होता है, सिद्ध का स्वरूप क्या है, कुछ नहीं। वो सिखाया है ने, जिस कुल में हमने जन्म लिया वहां पर नवकार मंत्र सिखाया। मैंने सिद्धों को नहीं देखा, मैं नहीं जानता, मगर मैं इतना जानता हूं कि यहाँ पर जो सामने दिख रहा है बस मेरे लिए, मैंने परमात्मा के दर्शन कर लिए। बी प्रैक्टिकल, जो नजर के सामने दिखता है। इसलिए मैं ये खास कहता हूं कि पानी में जो उबाल कर पियो, छान कर पियो, बहुत जीव मरते हैं, उसमें भी परमात्मा है। पानी में भी उबाल कर पानी पीना चाहिए, फिर छान कर पीना चाहिए, इतनी मर्यादा का पानी पीना चाहिए। आलू कभी मत खाना, आलू में बहुत जीव है, अनंत जीव, अनंत परमात्मा है। अनंत परमात्मा आलू के अंदर, अनंत परमात्मा है। कोई दिखाई नहीं दिए, पानी के कोई जीव दिखाई नहीं दिए, वहां तो परमात्मा परमात्मा करते हैं। और यहाँ जो जीता जागता परमात्मा है, वहां आप श्वेतंबर या दिगंबर, ओसवाल या पोरवाल, वहां वो परमात्मा नहीं दिखता, वहां परमात्मा दिखता है। खास बात यह है कि उनको परमात्मा कहने में, बोलने में हमारा अहंकार, हमारे अहंकार को ठेस नहीं पहुंचती, और इसे परमात्मा रूप देखने में अहंकार को ठेस पहुंचती है। इसलिए इन परमात्माओं को चलते फिरते, ये जो नजर के सामने दिख रहे, उन्हें तो परमात्मा मानते नहीं। मैं ये नहीं कहता कि छान कर पानी मत पीना, पिए। आलू भक्षण करना ये नहीं कहता, आलू का त्याग कीजिए। मैं यही कहना चाहता हूँ कि थोड़ा प्रयोग करें कि जब उन्हें परमात्मा देखा तो यहाँ क्या दिक्कत हो रही है परमात्मा के रूप में देखने।
जब इतनी सूक्ष्म, ऐसे सूक्ष्म जीवों में भी परमात्मा परमात्मा करते हैं, तो यहां की बात करें। अहंकार बीच में आता है। इसलिए अमेरिका में 6-6 महीने में डिवोर्स हो जाता है, तलाक हो जाता है। अहंकार ही तो है। पति है पत्नी है, दोनों साथ में रहते हैं। तलाक होने के बाद में पति रहता है कुत्ते के साथ, पत्नी रहती है बिल्ली के साथ। दोनों अलग अलग साथ में रहते थे। कोई साथ तो चाहिए, परंतु पति पत्नी का साथ था वो छोड़ा और कुत्ते बिल्ली के साथ रहने क्यों गए। अभी अभी एक हॉलीवुड के फिल्म स्टार, उसकी शादी हुई, पत्नी के साथ जो शादी हुई 3 घंटे में ही तलाक हो गया, डिवोर्स हो गया 3 घंटे में शादी के बाद। और उसका इतना ही कारण था कि पति ने, जब शादी हुई तब पति ने जो सिग्नेचर किया था, हस्ताक्षर किया, तो उसमें पत्नी का नंबर आया हस्ताक्षर करने का। पत्नी ने थोड़े बड़े हस्ताक्षर कर दिए, तो पति ने कहा तू कौन मेरे से बड़े हस्ताक्षर करने वाली, चल तलाक देता हूं। अहंकार कितना है कि तूने मेरे से बड़ा हस्ताक्षर कर दिया। अब वो कुत्ते के साथ रहता है, वो बिल्ली के साथ रहते हैं। और उसका भी कारण है। पश्चिम के देशों में जानवरों के साथ में रहने में मजा इसलिए आता है, ऐसा नहीं अहंकार चला गया। मैं आपको कहूं आप इधर आओ, आप नहीं आएंगे, आप इधर आओ, आप नहीं आएंगे, आप इधर आओ, नहीं आएंगे, जाओ तो, क्योंकि अहंकार है, जाओ नहीं आना है तो। और कुत्ते को बुलाया, इधर आओ, नहीं आया, इधर आओ, नहीं आया, मैं खुद कुत्ते के पास पहुंच गया, क्योंकि कुत्ते के सामने क्या अहंकार। इसे कुत्ते के साथ में रहने में मजा आता है, क्योंकि अहंकार को ठेस नहीं पहुंचती। मनुष्य के साथ में अहंकार को ठेस पहुंचती है। इसलिए पश्चिम के देशों में प्राणियों के साथ में रहने का ये बहुत बढ़ रहा है। उसका कारण ये नहीं है कि वो प्राणियों को प्रेम करते हैं या तो वो करुणावान हो गए हैं, खास है कि अहंकार बढ़ रहा है, अधर्म बढ़ रहा है। जागृति प्रति समय रहे, प्रति समय यह जागृति कि ये जो विकल्प है, विकल्प को रोकना नहीं है, विकल्प को छोड़ना नहीं है। ये जागृति कि ये जो विकल्प, भोजन का, चलने का, उठने का, बैठने का, ये जो विकल्प होता था, इस विकल्प में जब ये विकल्प से भेद ज्ञान हुआ कि मैं चैतन्य मात्र, जानने वाला चैतन्य मात्र, ऐसा जब चैतन्य 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 की ओर जब दृष्टि गई, तो क्या हुआ कि चैतन्य के लक्ष्य से जो विकल्प होते थे वो होते ही नहीं, वो विकल्प ही रुक जाते हैं, छूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि स्वभाव पर दृष्टि जाते ही विकल्प छूट जाते हैं। जहां देखा वहां ये देखा कि दीपक की ज्योति है, ज्योति, और यहाँ ये पदार्थ है। दीपक की ज्योति पदार्थ को प्रकाशित करती है, परंतु ये पदार्थ यदि दूर लेके जाए, या तो ये पदार्थ टूट जाए, फूट जाए, बिखर जाए, तो दीपक की ज्योति बुझ नहीं जाती। दीपक की ज्योति इस वस्तु को प्रकाशित करती है, मगर इसके टूट जाने के कारण ये बुझ नहीं जाती। वो तो जैसी प्रकाशित है ऐसी ही रहती है। तो ये जागृति बनी रहे कि इस देह के परमाणु अभी वर्तमान में आत्मा के ज्ञान में जानने में आते। ऐसा देखा ये मनुष्य का देह, इस शरीर के परमाणु ये दिखाई देते हैं, परंतु ये जागृति कि ये शरीर के परमाणु जो दिखाई देते हैं, ये शरीर के अनित्य परमाणु, ये जो जानने में आते हैं, प्रकाशित होते हैं, परंतु बिखर जाएंगे। बिखर जाने से, राख हो जाने से, वो जो चैतन्य की ज्योति, वो ज्योति थोड़ी बुझ जाती है। प्रकाशित करने वाली ज्योति वही मैं हूँ, चैतन्य तत्व वही मैं हूँ। वह ज्योति को विकल्प भी नहीं था कि वह ज्योति इस देह को प्रकाशित करे, और उस ज्योति को यह भी विकल्प नहीं था कि प्रकाशित न करे। वो सहज प्रकाशित होता था देह। ऐसे ही ज्ञान में सहज ही ज्ञेय प्रकाशित होता है। वो स्वभाव है कि प्रकाशित होता है, परंतु ज्ञेय के पलटने से, टूटने फूटने से, दूर जाने से, निकट आने से
उस चैतन्य ज्योति में कुछ भी परिवर्तन नहीं होता, वह चैतन्य ज्योति ही है। ये बोध हो, इसलिए फिर आप कभी भी किसी भी अवस्था में हो, जैसे देह के परमाणु के बारे में कहा, ऐसे ही राग और द्वेष के विकल्पों के बारे में भी ये समझना कि ये विकल्प उत्पन्न हुआ और ये विकल्प उत्पन्न हुआ और गया, उत्पन्न हुआ विलय हुआ, उत्पाद व्यय निरंतर होता है। परंतु ये जागृति रहे कि क्रोध के भाव को ज्ञान ने प्रकाशित किया, वो प्रकाशित हुआ, क्रोध का भाव ज्ञान में प्रकाशित हुआ, और जब क्रोध का भाव नष्ट हुआ वो पर्याय व्यय हुई, परंतु चैतन्य में कुछ भी परिवर्तन नहीं, वह तो ऐसा कैसा उस ज्योति की जागृति इस देह के अंदर, ये जो चैतन्य ज्योति। इसलिए महावीर भगवान के निर्वाण दिन पर, दीपावली के दिन पर हम जो दिया जलाते हैं, वो दिया जलाने का बहुत गहरा अर्थ था जो अभी बिल्कुल ढक गया है। वो मिट्टी का दिया होता है, सोने का नहीं, चांदी का नहीं, किसी धातु का नहीं। मिट्टी के दिए को हम जलाते थे, वो एक परंपरा थी। वो क्यों मिट्टी के दिए को जलाना, ये इस बात का प्रमाण कि भले ही दिया मिट्टी का हो, मिट्टी के दिए में भी ज्योति जल सकती है। और वो इसी बात को बताता है कि देह के जो ये परमाणु है, ये मिट्टी है और उसमें चैतन्य ज्योति प्रकट हो सकती है। उसका वहां चैतन्य वो भगवान वहां प्रकट है। इसलिए जब वो चैतन्य जानने में आया, कृपालु देव ने कहा वो देहातीत हुआ। जैसे देह छता जैनी दशा वर्ते देहातीत, जितनी दृढ़ता से देह होने पर देहातीत दशा वर्तती है, ऐसे ही ये तो बाहर की बात हुई। अब अंदर की बात ये, चैतन्य मात्र भगवान आत्मा देह के साथ में रहकर भी देह से जुदा है, देहातीत। ऐसे ही विकल्प के साथ, विकल्प छता जेनी दशा वर्ते विकल्पातीत, देह होने पर भी देहातीत दशा वर्तती है, ऐसे विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा वर्तती है, वर्ते विकल्पातीत।